हम देखेंगे कि क्वाड्रेट विधि द्वारा जनसंख्या घनत्व और आवृत्ति का प्रतिशत जो है हमको अध्ययन करना है इसमें। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्वाड्रेट का स्ट्रक्चर होता है। ये लकड़ी का या फिर लोहे का बना हुआ होता है, जिसमें धागा या स्ट्रिंग या तार जो है इसमें बंधा रहता है। और जब हम इस क्वाड्रेट को देखेंगे तो क्वाड्रेट हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से इसमें 10 खंड 10 स्क्वायर्स बने हुए होते हैं और इधर भी 10 स्क्वायर बने होते हैं। तो इसमें 9 है जब हम गिनेंगे तो, पर क्वाड्रेट में 10 रहता है। 5 वाला भी होता है, 5 भी होता है और इधर से भी 5 और इधर से भी 5 और 10 भी होता है, इधर से भी 10 और इधर से भी 10, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसका प्रोसीजर हम देखेंगे क्वाड्रेट किस प्रकार से हम क्वाड्रेट के द्वारा हम जनसंख्या घनत्व और आवृत्ति कैसे निकालते हैं। इस क्वाड्रेट को हमको ऐसे जगह में रखना होता है जहाँ जैसे घास का मैदान या छोटा गार्डन हो गया, और ऐसे जगह में जैसे छोटे छोटे जो स्पीसीज होते हैं, सामान्यतः ऑर्थोपोड के स्पीसीज ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे स्पीसीज जो कि इस क्वाड्रेट के नीचे जब हम ऊपर जब हम रखेंगे, घास में जब हम रखेंगे, तो उसके नीचे जितने भी स्पीसीज आ रहे हैं मौजूद है, उस क्वाड्रेट को हमको क्या करना, उस स्पीसीज को हमको गिनना होता है। तो किस खंड में, किस स्क्वायर में कितने स्पीसीज हैं उसको हम गिनेंगे। हम देखेंगे आवृत्ति प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है। हमने अभी देखा क्वाड्रेट जो होता है उसमें जितने भी खंड होते हैं वो 10 होते हैं हॉरिजॉन्टली, और इधर से भी 10 होते हैं। तो हम 10-10 करके ले लेंगे। और स्पीसीज के यहाँ पे विभिन्न जीव जातियों के नाम, स्पीसीज का नाम आपको लिखना होगा। 10 स्पीसीज का नाम आप लिख लीजिएगा। जितने भी स्पीसीज आपको वहाँ मिले हैं, हो सकता है वो अधिक भी हो, पर हम 10 मान लेंगे। 10 को आप लिख सकते हैं, 10 उससे अधिक भी हो सकते हैं, परंतु हम 10 ले लेंगे। तो 10 स्पीसीज के नाम इधर हमने लिख दिया। उसके बाद इस खंड में, इस स्क्वायर में कितने स्पीसीज, किस खंड में कितने स्पीसीज प्राप्त हुए, इसका हम लिख लेंगे। यहाँ जो रीडिंग हमको निकालनी होती है वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हमको निकालनी रहती है। प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या, यानी कि हम यहाँ से इस वैल्यू से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो 5, 5, 10, क्योंकि इसमें घनत्व निकाला गया। यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है पाए गए क्वाड्रेट की संख्या। क्वाड्रेट कितने खंड में स्पीसीज पाए गए, तो 1, 2, तो 2। इस वैल्यू से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की कुल संख्या, तो हम 10 जो हॉरिजॉन्टली जो खंड है, स्क्वायर है, वो 10 है जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें वैल्यू 10। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है। फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है। आवृत्ति प्रतिशत क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें जीव जाति उपस्थित हो। क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें जीव जाति उपस्थित हो। तो क्वाड्रेट की संख्या जिसमें जाति उपस्थित है, यानी कितनी जातियां उपस्थित है। क्वाड्रेट 1 और 2 खंड जो है 1, 2, ये 2 क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें जीव जाति उपस्थित है, तो हम लिख लेंगे 2। अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की
कुल संख्या, तो हम कितना अध्ययन कर रहे हैं, हमारे पास 10 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10। और हमेशा आवृत्ति जो होती है उसमें फॉर्मूले में 100 से वो गुना कर देते हैं उसको, तो हम कर देते हैं 100। 200/10, 0 कट जाएगा और जो वैल्यू आया हमारे पास वो हो गया 20। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आवृत्ति प्रतिशत कितनी है, 20। जब हमने फॉर्मूला में यहाँ पर डाला तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो कहता है क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें जीव जाति उपस्थित हो, हमको क्वाड्रेट की संख्या लेनी है, जैसे 2 हो गया, या इसमें जो है 1 2 3, तो हम 3 ले रहे हैं। और अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की कुल संख्या 10 होगी, तो 3/10 गुणित 100 हमारा वैल्यू आ जाएगा 30। उसी प्रकार से सभी 10-10 स्क्वायर के जो वैल्यू है वैसे ही निकाल के आपको रीडिंग लिखनी है, वैसे ही वैल्यू आपको निकाल के लिखना है और उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति का प्रतिशत। होता है वो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक होता है यानी कि अमोनिया एक्स, घनत्व भी ठीक उसी प्रकार से निकल जाएगा। स्पीसीज का नाम आपको लिखना है, वैल्यू सेम है, 10 हॉरिजॉन्टली जो 10 वैल्यू है वो आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम में आपको फॉर्मूला पुटअप करके निकालना होगा बस। प्रत्येक प्रजाति के जीवों की संख्या, यहाँ पर जीव की संख्या को गिना जा रहा है। यहाँ पे 5 और 5 10 संख्या गिना हुआ है स्पीसीज का, कितने स्पीसीज जो है इस स्क्वायर में मौजूद है हॉरिजॉन्टली, सिर्फ इतना ही गिनना है, इधर का कुछ भी ऐसा नहीं गिनना है, ऐसे गिनना है। 10 अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की संख्या 10। तो हमारे फॉर्मूला में क्या उपयोग होगा, घनत्व में क्या होगा, सभी क्वाड्रेट में उपस्थित प्रजातियों की संख्या बटे अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की कुल संख्या। तो यहाँ पर सभी क्वाड्रेट में उपस्थित प्रजातियों की संख्या क्या है, 10 है। यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो 10 है। 10 बटे अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की कुल संख्या, तो हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो भी 10 है, तो हम लिख लेते हैं 10। तो ये कट जाएगा 0 और बचेगा 1। तो देखते हैं इसका वैल्यू जो है वो घनत्व 1। ठीक उसी प्रकार इसको भी वैसे ही निकाल लेना है। 4 4 3 4 4 8 8 9 10 11 11 11 तो 11/10, तो 11/10 आ जाएगा। तो वैल्यू जो है 11/10 आने के बाद ये किसी दूसरे का बन रहा है, तो जहाँ पर 11/10 आ जाएगा, तो इस 0 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो 1.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही बना हुआ है 1.1। तो हमको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है और वैल्यू जो है इस प्रकार से सीधा सीधा निकालना है। आपको एग्जाम में किसी को फ्रीक्वेंसी मिलेगा, किसी को डेंसिटी मिलेगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टली। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू
डालनी है।